बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मटन मलाई हांडी बनाना सिखाऊंगा आपको। रेस्टोरेंट स्टाइल में मटन मलाई हांडी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मटन मलाई हांडी बनाने के लिए एक हम कुकर ले लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1/3 कप घी। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। 4 से 5 लौंग ले लिए हैं, एक तेज़ पत्ता उसके टुकड़े कर लें छोटे छोटे, 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत, 2 टुकड़े दालचीनी के और 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा क्रैकल करेंगे। कुछ सेकंड तक आपने इसको क्रैकल कर लेना है खड़े मसालों को। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिसको मैंने रफली कट कर लिया है बारीक बारीक। और प्याज को आपने हल्का सा नरम करना है, इसका कलर नहीं बिल्कुल भी चेंज करना, क्योंकि हम मलाई हांडी बना रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा कलर डार्क नहीं चाहिए हमें। इसको भी 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाएं। तो प्याज को मैं नरम कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को तकरीबन अच्छी तरह नरम कर लिया है और इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड कर देंगे 1 किलो मटन। ये मैंने बोनलेस लिया है। तो मटन मलाई हांडी जो बनती है वो बोनलेस से बनती है। तो अब हम जो मटन है इसको 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ये अपना अच्छी तरह कलर चेंज कर ले। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं इसको 4 से 5 मिनट फ्राई कर लूँ मटन को, फिर आपसे मिलता हूँ। मटन को जी अच्छी तरह भून लिया, फ्राई कर लिया, तकरीबन 5 मिनट तक इसने कलर अपना चेंज कर लिया है। तो बोटी आपने जो बनानी है मटन की वो छोटी छोटी बनानी है, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं रखनी, क्योंकि इसके अंदर गोल बोटी अच्छी लगती है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर से हम इसको 4 से 5 मिनट फिर इसकी बुनाई करेंगे। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद और नमक ऐड करने के बाद, नमक आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। तो 4 से 5 मिनट मैं इसको और फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो मटन को 4 से 5 मिनट और फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। 1.5 कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये 1.5 कप का डब्बा है और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी आप बीफ में बना सकते हैं। अगर बीफ में बना रहे हैं तो आपने थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा ऐड करना है, 2.5 कप पानी इसमें ऐड करें और इसको प्रेशर आप देंगे 25 से 30 मिनट। तो मैं ये मटन में बना रहा हूँ तो 1.5 कप पानी के साथ इसको मैं प्रेशर दूंगा 15 से 20 मिनट। विसल ऑन होने के बाद ऊपर से हम अच्छी तरह इसको कवर कर देंगे, बंद कर देंगे। और पहले आपने इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखना है, फिर हम मीडियम टू लो कर देंगे। 15 मिनट हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद मिलते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम दही ले ली है और दही को अच्छी तरह आपने फेंट लेना है। और ये मैंने 10 से 12 काजू लिए थे और इसके अंदर 4 हरी मिर्च ऐड करके इसकी बिल्कुल फाइन पेस्ट बना ली है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये दही और काजू की पेस्ट एक जान हो जाए। दही और काजू की पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और
इसको हम साइड पे रख देते हैं और अब हम चेक कर लेते हैं कुकर को। तो चलें जी, माशाल्लाह कुकर को टोटली 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्रेशर जो है कुकर का वो सारा निकाल देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रेशर मैंने सारा निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो चलें जी, माशाल्लाह मटन हमारा अच्छी तरह गल चुका है और तकरीबन पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और ऐड करते हैं कढ़ाई के अंदर। तो सारा मटन मैंने निकाल के कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे जो दही और काजू की पेस्ट मिक्स करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी इसमें ऐड कर देंगे। और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। तब तक पकाना है जब तक इसका जो दही का पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता और जो काजू के अंदर हमने पेस्ट बनाते वक्त पानी ऐड किया था उसको हम खुश्क कर लेंगे। लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो मैं इसका पानी खुश्क कर लूँ और दही का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। लो फ्लेम पे दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और जो पेस्ट ऐड की थी उसका पानी भी अच्छी तरह खुश्क कर लिया है और घी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। अगर ये नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी एंड पर ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक और ऐड करेंगे क्योंकि पहले जो नमक ऐड किया था वो मटन के लिए था। तो ग्रेवी है तो ग्रेवी के लिए भी हमने इसमें ऐड करना है। तो 3 से 4 मिनट हम मिसालों की बुनाई कर लेंगे। तो मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसके अंदर दूध वाली मलाई भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे क्रीम को आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। अगर ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो ये भी अपना घी छोड़ देगी, फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा कढ़ाई के अंदर। बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे 3 से 4 मिनट। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे आखिरी। तो मैं इसका कच्चापन ख़त्म कर लूँ क्रीम का, फिर आपसे मिलता हूँ। तो क्रीम ऐड करके इसको 3 से 4 मिनट फिर से पका लिया है और घी हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला। ये एंड पे ऐड करेंगे। अगर इसको आप पहले ऐड कर देंगे तो इसका फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मटन मलाई हांडी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। बस 1 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे इसी तरह लो फ्लेम पे। तो चलें जी, माशाल्लाह मटन मलाई हांडी हमारी बनकर रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो चलें जी, अब हम इसको फाइनली डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, ये देखें वर्क कितनी ज़बरदस्त मटन मलाई हांडी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। मटन मलाई हांडी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें
ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।